कुछ समय बाद डायरेक्टर एक बड़ी घोषणा करते हैं। कंपनी अब अमेरिकी वेब बाजार में कदम रखने जा रही है। कोरिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को वहां भेजा जाएगा और डायरेक्टर खुद इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाले हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सब घर जाने लगते हैं। इत्तेफाक से मेरे और कुंगनम एक ही टैक्सी में सवार हो जाते हैं। जब कुंगनम उसे अपनी छतरी देना चाहता है तो मेरे मना कर देती है। इस बार कुंगनम सीधे उससे पूछता है कि वो इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है। बातचीत के दौरान मेरे सच बता देती है। वो कहती है कि ये सब उसके लिए आसान नहीं है। जब भी कुंगनम करीब आता है उसका दिल डगमगा जाता है। वो कहती है कि अभी उसके पास किसी भी चीज़ का स्पष्ट जवाब नहीं है। वो ये भी कहती है कि शायद वो किसी रिश्ते में हो सकती है, लेकिन उसे लगता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और समय के साथ लोग बदल जाते हैं। इस पर कुंगनम जवाब देता है कि हर बदलाव बुरा नहीं होता। वो कहता है कि वो खुद बदल गया है और वो इसलिए बदला क्योंकि उसे मेरे से प्यार हो गया है। ये कहने के बाद क्युंगनाम एक पल के लिए रुकता है, फिर अपनी हिम्मत जुटाकर आगे झुकता है और मीरी को चूमने की कोशिश करता है। एपिसोड 9 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। क्युंगनाम आखिरकार मीरी को चूम लेता है। चूमने के बाद दोनों के बीच थोड़ी असहज चुप्पी छा जाती है, लेकिन माहौल को हल्का करने के लिए क्युंगनाम उसे एक आर्ट एग्जीबिशन का टिकट देता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वे साथ जाएंगे। एग्जीबिशन के दिन क्युंगनाम पेंटिंग्स देखते हुए उसका इंतजार करता है। कुछ समय बाद उसे लगने लगता है कि शायद वो नहीं आएगी। वो थोड़ी निराशा के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो मीरी को सड़क के दूसरी तरफ से आते हुए देखता है। वो थोड़ी देर से आई है, लेकिन मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ती है। दोनों साथ चलते हैं और इस बार वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। एग्जीबिशन के बाद वे साथ में एक डरावनी फिल्म देखने जाते हैं। पूरा दिन उनके लिए काफ़ी शानदार रहता है और धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। अब मीरी धीरे धीरे अपने दिल के चारों ओर बनी दीवारों को गिराने लगी है। ये ऑफिस में भी दिखाई देता है। एक दिन लिफ्ट में दोनों चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। इस बीच जियन ने भी बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की वर्चुअल दुनिया में काफ़ी प्रगति कर ली है। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि उसकी डेटिंग मैनेजर भी कभी-कभी उसकी बातों से हैरान हो जाती है। जियन अलग-अलग स्थितियों में तेज़ी से डेट्स पर जाती है और पूरे अनुभव के बारे में एक लेख लिखती है। उसका ऑनलाइन उपनाम बॉयफ्रेंड किलर है। ये लेख ऑनलाइन काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है और इसे 100 से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं। इस बीच मीरी और क्युंगनाम का रिश्ता भी और मीठा होता जा रहा है। क्युंगनाम प्यार से उसे क्यूट बुलाने लगता है, लेकिन इस सारी खुशी के बीच काम की जिम्मेदारियां बनी हुई हैं। मीरी को अभी भी यूनसुंग के वेबडून की लोकप्रियता को संभालना है। असली समस्या ये है कि यूनसुंग खुद बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम में बहुत ज़्यादा उलझ गई है। वो अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ इतना समय बिताने लगती है कि वो अपने काम और डेडलाइन को नज़रअंदाज करने लगती है। यही कारण था कि उसने पहले काम से लंबा ब्रेक लिया था। एक दिन ऑफिस में टीवी पर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का विज्ञापन आता है। इसे देखकर क्युंगनाम मजाक में कहता है कि कोई भी समझदार महिला ऐसे गेम में फंसने की गलती नहीं करेगी। ये सुनकर मीरी चुप रहती है, क्योंकि वो खुद उस गेम का इस्तेमाल कर रही है। उसी रात यूनसुंग अपना वेबटून जल्दी अपलोड कर देती है। बाकी लेखक क्युंगनाम को ड्रिंक्स के लिए बाहर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्युंगनाम ऑफिस लौटता है और मीरी से मिलता है। उनके बीच एक छोटा सा प्यारा पल होता है और फिर वे रात के लिए अलग हो जाते हैं। उनके जाने के बाद वेबटून रैंकिंग में बदलाव आता है और यूनसुंग का वेबटून फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन यूनसुंग का ध्यान अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वो धीरे धीरे अपनी डिजिटल दुनिया में खोती जा रही है। इसी दौरान जियन के लेखों पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा है। उसकी समीक्षाएं इतनी विस्तृत हैं कि कई महिलाएं उन्हें गाइड के रूप में इस्तेमाल करने लगी हैं। ये खबर मिंजे तक भी पहुंच जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर लोग जल्दी ही सभी वर्चुअल पार्टनर्स को एक्सप्लोर कर लेंगे तो ऐप के ग्राहक कम हो सकते हैं। वास्तव में जियन केवल 2 महीनों में लगभग 200 वर्चुअल बॉयफ्रेंड से मिल चुकी है। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने आती है। यूनसुंग के वेबटून द मैन टू नो पर साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म का आरोप लगता है। लोगों का मानना है कि उसके वेबटून का मुख्य पात्र सीवू बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के पात्रों से काफ़ी मिलता जुलता है। ये खबर तेज़ी से फैलती है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की आलोचना शुरू हो जाती है। लोग ऐप के खिलाफ कमेंट करने लगते हैं और यूनसुंग के प्रशंसक भी बहुत गुस्से में हैं। इस अराजकता के बीच मीरी जल्दी से क्युंगनाम को मैसेज करती है और उससे ऑफिस जाकर उसकी यूएसबी ड्राइव लेने और कुछ फाइलें चेक करने का अनुरोध करती है। क्युंगनाम उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और ऑफिस पहुंच जाता है। इस बीच मीरी को अचानक याद आता है कि उसकी ड्राइव में बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के लॉगिन रिकॉर्ड्स भी हैं।
जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उसने गेम में 50 घंटे से ज्यादा समय बिताया है। ये सोचकर मीरी घबरा जाती है और घर की ओर भागती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंगनाम पहले ही वहां पहुंच चुका होता है और उसे मीरी का हेडसेट भी मिल जाता है। USB ड्राइव में रिव्यू नाम का एक फोल्डर भी है। फिर भी वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने कुछ भी खास नहीं देखा। वो अनमने ढंग से मीरी का गला लगाता है और सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन मीरी डरी रहती है। उस रात क्योंगनाम सो नहीं पाता। वो मीरी के अपार्टमेंट में बैठा है और थोड़ी देर बाद ड्रिंक लेने के लिए उठता है। वहां वो मीरी की कुछ तस्वीरें देखता है और तभी उसे योंगिल का एक वीडियो मैसेज मिलता है। जिज्ञासावश वो वर्चुअल बॉयफ्रेंड का हेडसेट पहन लेता है। कुछ ही पलों में वो खुद को वर्चुअल दुनिया में पाता है। मीरी के अवतार के रूप में गेम में प्रवेश करता है और उसके सामने योंगिल खड़ा है, वही वर्चुअल बॉयफ्रेंड जो बिल्कुल क्योंगनाम जैसा दिखता है। एपिसोड 10 एक अजीब सपने के बाद शुरू होता है। मीरी अचानक जाग जाती है और महसूस करती है कि सब कुछ थोड़ा उलझा हुआ है। इस बीच क्योंगनाम का व्यवहार उसके प्रति ठंडा हो गया है। दरअसल उसे अभी भी याद है कि उसने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम में क्या देखा था, जहां उसका सामना योंगिल से हुआ था। उसे ये भी पता चल गया था कि मीरी का गेम सब्सक्रिप्शन जल्दी ही खत्म होने वाला है। दोनों ने पहले एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा सच बोलेंगे, लेकिन अब मीरी सच बताने से बचने की कोशिश कर रही है। क्योंगनाम एक सीधा व्यक्ति है। वो बिना घुमाए फिराए सीधे उससे पूछता है कि उसने गेम में लॉगिन किया था और उसने वहां योंगिल को देखा। ये सुनकर उनके बीच का माहौल और भी अजीब हो जाता है। इस बीच मिस्टर कोहेन से जुड़े विवाद के बाद कंपनी में एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जो कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड है। कंपनी ने यूनोंग को निकाल दिया है। जब यूनोंग को ये पता चलता है तो वो गुस्से में ऑफिस में घुसती है और सीधे डायरेक्टर से बहस करने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि ऑफिस में हंगामा मच जाता है। इस दौरान सीयू का बड़ा कार्डबोर्ड कटआउट गिर जाता है और अफरा तफरी में मीर की उंगली कट जाती है। जब उसका फर्स्ट एड रूम में इलाज हो रहा होता है तभी क्योंगनाम आता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा दूर है क्योंकि वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की स्थिति से परेशान है। मीर सोचती है कि उसे मैसेज करना चाहिए या नहीं। उसे याद आता है कि जायोन ने क्या कहा था कि डेटिंग में आपको भावनाओं में बहुत जल्दी नहीं बहना चाहिए। इस बीच क्योंगनाम भी काफ़ी उलझन में है। वो हुआनी के साथ रात के खाने पर जाता है और उससे मीर के बारे में बात करता है। इसी दौरान मीर को फिर से योंगियल के मैसेज आने लगते हैं क्योंकि उसने अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर ली है। वो गेम में लॉगिन करती है और योंग से बात करती है। उससे पूछती है कि उसने क्योंगनाम को क्या बताया था। अगले दिन ऑफिस में मीर और क्योंगनाम दोनों एक दूसरे के आसपास थोड़ा असहज महसूस करते हैं। इस दौरान यूनोंग भी चुपके से अपना बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड हेडसेट हटाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद मीर हिम्मत जुटाती है और डायरेक्टर हांग से बात करने जाती है। वो कहती है कि यूनोंग कंपनी की सबसे बड़ी क्रिएटर है और उसे पूरी तरह से निकालना सही नहीं होगा। काफ़ी बहस के बाद डायरेक्टर अपना फैसला थोड़ा बदल देते हैं। यूनोंग को निकालने के बजाय वो उसे अस्थायी निलंबन यानी सस्पेंशन पर भेज देते हैं। इसके बाद मीर खुद को थोड़ा मजबूत बनाने का फैसला करती है। वो सोचती है कि अब वो अपने दिल को बहुत कमज़ोर नहीं होने देगी। इस बीच क्योंगनाम भी धीरे धीरे ये समझने लगता है कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड आखिर इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हुआनी उसे समझाता है कि एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड कभी भी किसी असली इंसान की जगह नहीं ले सकता। उसकी बातें सुनकर क्योंगनाम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत उस कॉफ़ी शॉप की ओर भागता है जहाँ मीर उससे मिलने के लिए बैठी है। वहाँ पहुँचकर वो साफ कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और अपने दिल की बात मानना चाहता है। जब वो मीर को गले लगाता है और उसका हाथ थामता है तो उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है। वो समझ जाती है कि सच्ची खुशी यही है। इस बीच एक मज़ेदार घटना भी होती है। मिस्टर जियान योंग जियान को गेम बेहतर बनाने में मदद के लिए कंपनी में आमंत्रित करने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जियान से मिलते हैं वो पहली ही नज़र में उससे प्रभावित हो जाते हैं। उनका व्यवहार थोड़ा अजीब और घबराया हुआ हो जाता है, जिससे जियान का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। इस बीच मीर और क्योंगनाम का रिश्ता वापस पटरी पर आ जाता है। एक दिन दोनों स्टोर रूम में चुपके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है। घबराहट में मीर उसे हल्का सा धक्का देती है और पास की एक अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है। क्योंगनाम घायल हो जाता है। ये देखकर मीर घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डोंगमिन पहले से ही वहाँ है। वो जल्दी से समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़ देता है। मीर रोते हुए उसका हाथ पकड़ती है और माफ़ी मांगती है क्योंकि क्योंगनाम का हाथ टूट गया है। बाद में दोनों अस्पताल के बाहर बैठते हैं और खुलकर बात करते हैं। मीर मानती है कि वो योंगियल से मिलने वापस इसलिए गई थी क्योंकि उसे डर था कि कोई असली रिश्ता शायद टिक न पाए।
कियोंगनाम भी सच बताता है कि वो हर दिन उसके प्यार में थोड़ा और गिरता जा रहा है और वही बात उसे डराती भी है। लेकिन वो इस डर से भागना नहीं चाहता। वो कहता है कि प्यार में अनिश्चितता होना ही इसे खूबसूरत बनाता है। ये शब्द मीर के दिल को गहराई तक छू लेते हैं। आखिरकार वो भी फैसला करती है कि अब वो अपने दिल की बात मानेगी। इसके बाद सारी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। डायरेक्टर की विदाई की रात भी शांतिपूर्ण माहौल में खत्म होती है और यूनोंग भी अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करती है। अंत में मीर आखिरी बार बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करती है। वो योंग येल को अलविदा कहती है और वहीं अपने वर्चुअल रिश्ते को खत्म कर देती है। अब उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी असली जिंदगी जिएगी और उस रास्ते पर आगे बढ़ेगी जिसे उसके दिल ने चुना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।